बड़ी बात। सबसे पहले तो ये बताइए कि हम रोजाना जब खबरों में सुनते हैं तो बात हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में इतने 1000 पॉइंट्स इजाफा हो रहा है, 56,000 क्रॉस कर गई, ये हिस्ट्री हो गई। ये कोई बबल है या वाकई स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत जा रही है? देखिए, इक्विटी मार्केट में लोग पैसे लगाते हैं, अगर बबल होते तो पैसे कोई भी ना लगाता, ठीक है। स्पेकुलेशन होती है, लेकिन स्पेकुलेटर पैसे नहीं बनाता। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि ये परफॉर्मेंस क्यों आ रही है। इसकी परफॉर्मेंस आने की वजूहत है। पहले तो आपके इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ रहे थे, अब वो लास्ट मंथ नीचे आ गए। फिर आपका PIB का ऑक्शन हुआ, उसमें हील नीचे आई, जो इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे आया। इसके अलावा अगर कोई चीज़ें हैं कि डिसीजन ऐसे क्या हुए हैं जो इस मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 1, आपने स्मगलिंग रोकी। अब जब स्मगलिंग रुकेगी तो आपकी लोकल इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा, जैसे नेशनल रिफाइनरी वगैरह है, इनको फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या काम किया, SIFC ने काफ़ी जो लोगों की हर्डल्स हैं वो दूर कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप आगे जा रहे हैं, उसमें आपकी डैप बिकेगी, आपकी फर्टिलाइज़र बिकेगी, फिर आपके ट्रैक्टर की डिमांड आएगी, तो डायरेक्टली उसको इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, ट्रैक्टर की इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। फिर ऑयल एंड गैस के जो आपने सर्कुलर डेट बढ़ रहा था जी, आपने उसके मसले हल किए हैं। अब उसके मसले हल होने के बाद आपका सर्कुलर डेट अब बढ़ेगा नहीं। आपने सब्सिडी ख़त्म की पावर सेक्टर में, आपने गैस सेक्टर में सब्सिडी ख़त्म की। पहले गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती थी, गवर्नमेंट के पास देने को पैसे नहीं होते थे, तो वो कंपनी की बुक पे खड़े हो जाते थे। अब OGDC, PPL, सुई साउथ, सुई नॉर्थ, अब ये कंपनियां अंडर प्रेशर आ जाती थी और उनके डिविडेंड वो बेचारे अनाउंस, कंपनी के रिजल्ट अच्छे होते थे लेकिन वो डिविडेंड नहीं दे सकते थे। सही। तो गवर्नमेंट ने अब इनके ऊपर जो PSO वगैरह इनके बर्डन कम कर दिए, अब इनको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। पिछला जो सर्कुलर डेट उनकी जान पे खड़ा हुआ है वो उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट पहले गैस खरीदती महंगी थी, बेचती सस्ती थी, अब गवर्नमेंट ने सस्ती बेचना बंद कर दिया है। फॉर द टाइम बिंग टफ टाइम तो होगा लोगों के लिए, लेकिन हमें उसमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम IMF में जाते हैं और जब आप IMF में जाते हैं तो IMF आपको सिर्फ गाइडलाइन देता है कि भाई ये नुकसान आपकी जान पे पड़े हुए हैं, आप बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन आप अपने मुल्क के डेफिसिट पे क्यों करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कम की। अब कंपनीज में प्रॉफिट अनाउंस होगा और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये गवर्नमेंट को डिविडेंड भी मिलेगा। पहले गवर्नमेंट को डिविडेंड नहीं मिलता था। तो ये बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप्स कह सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।